नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा में। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाभारत के महान ज्ञानी विदुर जी और उनकी विदुर नीति पर, जो जीवन को समझने और सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करती है। यह नीति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे विदुर नीति आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है? चलिए शुरू करते हैं। विदुर जी का जीवन महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह सिर्फ एक नीति विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के धनी व्यक्ति थे। उनकी पहचान केवल हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और धर्म के संरक्षक के रूप में भी थी। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते हुए संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके विचार सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विदुर जी जैसा व्यक्ति, जो एक राजा नहीं था, फिर भी हस्तिनापुर जैसे विशाल साम्राज्य के फैसले को किस तरह प्रभावित करता था? दरअसल उनकी नैतिक शक्ति और सच्चाई का प्रभाव इतना गहरा था कि धृतराष्ट्र जैसे राजा भी उनकी बातें सुनते थे। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। विदुर जी ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन करने पर जोर दिया। उनके अनुसार जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। आज के समय में जब हम अक्सर नैतिकता और सच्चाई के बारे में संदेह करते हैं, विदुर जी की यह नीति हमें सिखाती है कि सही और गलत के बीच फर्क कैसे करना है। धर्म और न्याय का मतलब केवल धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं है। इसका अर्थ है हर व्यक्ति के साथ न्याय करना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी छोटे से कार्य में न्याय का अभाव महसूस किया है? जब हम किसी को नकारात्मक तरीके से देखते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तब हम वास्तव में न्याय का उल्लंघन कर रहे होते हैं। हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। विदुर जी के अनुसार लोभ और मोह व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण होते हैं। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति लोभ में फंस जाता है, वह अपने जीवन की असली खुशी को खो देता है। आजकल हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन विदुर नीति हमें सिखाती है कि असली खुशी संतोष में है। दोस्तों, आज के समय में हम सभी कहीं ना कहीं लोभ और मोह के चंगुल में फंसे होते हैं। नए गैजेट्स, गाड़ियों या फिर प्रमोशन के पीछे भागना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें हमारे मानसिक संतुलन को खराब करने लगें, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या ये वास्तविक खुशियां हैं? विदुर जी के अनुसार सच्ची खुशी उन चीजों में है जो हमारी आत्मा को संतुष्टि देती है। विदुर नीति में संयम और आत्मनियंत्रण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विदुर जी का कहना था कि जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चा योद्धा है। हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब हम क्रोध में आकर ऐसे फैसले लेते हैं जिन पर हमें बाद में पछताना पड़ता है। विदुर जी की ये बातें हमें सिखाती हैं कि संयम ही हमारी शक्ति का असली मापदंड है। आपको याद रखना चाहिए, आत्मनियंत्रण सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विदुर नीति सिर्फ महाभारत के समय के लिए ही नहीं, बल्कि आज के आधुनिक समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे चारों तरफ की दुनिया, चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन, विदुर जी की नीतियों से बहुत कुछ सीख सकती है। आज हम अक्सर देखते हैं कि लोग नैतिकता से हटकर धन, सत्ता और भौतिक वस्त्रों की ओर भागते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार, व्यापार में धोखाधड़ी और व्यक्तिगत संबंधों में विश्वासघात, ये सभी चीजें हमारे समाज की गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारे नेता और समाज के लोग विदुर नीति का पालन करें, तो हमारा समाज कितना बेहतर हो सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण के लिए, एक नेता
जो विदुर जी के न्याय और धर्म का पालन करता है वह कभी भी अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं करेगा। एक बिजनेस लीडर जो लोभ और मोह से मुक्त है वह अपने कर्मचारियों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करेगा। और एक परिवार का मुखिया जो संयमित और आत्मनियंत्रित है वह अपने परिवार को सही दिशा में ले जा सकते हैं। विदुर नीति को समझना एक बात है, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू करना एक चुनौती हो सकता है। आज हम आपको कुछ सरल तरीके बताएंगे जिनसे आप विदुर जी की नीतियों को अपने जीवन में लागू कर सकते। सबसे पहले हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या हम सही मायने में न्याय और सच्चाई के मार्ग पर हैं? क्या हम अपने जीवन में लोभ और मोह से प्रभावित हो रहे हैं? क्या हम संयमित हैं? इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देकर हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। नंबर 1, दैनिक जीवन में सत्य का पालन करें। चाहे वह छोटे फैसले हों या बड़े, हमेशा सत्य और न्याय के आधार पर निर्णय लें। नंबर 2, ध्यान और मेडिटेशन करें। आत्मनियंत्रण और संयम को मजबूत करने के लिए ध्यान बहुत सहायक होता है। नंबर 3, सकारात्मक संगति बनाए रखें। विदुर नीति कहती है कि हमारी संगति हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए अच्छी संगति बनाए रखें। नंबर 4, मोह और लोभ से दूर रहें। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, लेकिन उन्हें पाने के लिए अनुचित रास्तों पर न जाएं। दोस्तों, विदुर नीति केवल एक पुरानी किताब में लिखी गई बातें नहीं हैं। यह जीवन का वह अमूल्य खजाना है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, विदुर जी की नीतियां आपको सच्चाई, न्याय, संयम और संतोष की ओर प्रेरित करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि विदुर नीति का यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको विदुर जी की कौन सी नीति सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और कैसे